हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल डेल्टा मैथ्स असम। सो लास्ट वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था वेक्टर फंक्शन से रिलेटेड लिमिट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, और इसके रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे और कोशिश किए थे टू लर्न व्हाट इज लिमिट ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। सो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशंस रिलेटेड टू वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस, और उसके रिलेटेड कुछ मैं नोट्स तुम लोगों को दे दूंगा आज इस वीडियो के ज़रिए। तुम लोग ये नोट्स को नोट डाउन कर लेना और उसके ज़रिए एग्ज़ाम में तुम लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन पढ़ेंगे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कैसे एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का लिमिट निकाला जाता है और कैसे कंटिन्यूटी चेक किया जाता है और एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का। और उस वीडियो में हम लोगों ने क्या लर्न किया था? एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए अगर लिमिट निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी क्या होता है? वो जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है उसमें जो कंपोनेंट मौजूद रहता है वो कंपोनेंट का लिमिट एग्जिस्ट होना ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। अगर वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का कंपोनेंट का अगर क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है, तो हम लोग और कह सकते हैं कि वो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जो हमें गिवन होगा, सो उस वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और कंटिन्यूटी के लिए भी वही कंडीशंस था। सो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, वो क्या था? तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या था? एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए हमें क्या चाहिए? वो जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हमें गिवन होगा उसमें जो कंपोनेंट्स गिवन रहेगा वो कंपोनेंट्स क्या होना पड़ेगा? वो कंपोनेंट का लिमिट एग्जिस्ट करना पड़ेगा और एट द सेम टाइम द कंपोनेंट शुड बी कंटिन्यूअस। देन वी कैन से व्हाट द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सो इस वीडियो में भी कुछ ऐसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। अगर हमें उसका डेफिनेशन फर्स्ट लिख ले, सो डेफिनेशन लिख लो। सो डेफिनेशन में हमें एक क्या दिया हुआ है? डेफिनेशन क्या कहता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का? अगर हमें एक फंक्शन गिवन है, इफ वी हैव गिवन ए वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कैसे करके गिवन है? f बार इक्वल टू f1 t I कैप, f2 t j कैप एंड f3 t k कैप। ऐसे करके अगर एक फंक्शन हमें वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमें उसका कंडीशन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, हम लोग इस डेफिनेशन के जरिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और लर्न करेंगे कैसे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इफ वी हैव गिवन a वेक्टर वैल्यूड फंक्शन in this way, f1 equal to f1 t I cap plus f2 t j cap plus f3 k cap, then अगर हमें एक फंक्शन दिया है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन f बार करके और इसका कंपोनेंट क्या है? f1 f2 f3 है, और ये फंक्शन and this function will be differentiable. This function will be differentiable. That means ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कब? डिफरेंशिएबल if and only if कंडीशन रहेगा यहाँ पे भी, if the differentiation of each
component exist. That means what? एक हमें वेक्टर वैल्यू फंक्शन गिवन है, कैसे गिवन है? एक वेक्टर वैल्यू फंक्शन f बार इक्वल टू f1 t i कैप f2 t sec कैप प्लस f3 t k कैप करके एक फंक्शन गिवन है, जिसका वेक्टर वैल्यू फंक्शन एक गिवन है और जिसका कंपोनेंट क्या क्या है? f1 f2 एंड f3 है। और ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। कब होगा? दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल अगर ये जो कंपोनेंट्स है ये डिफरेंशिएबल होगा तो। दैट मीन्स इफ ईच कंपोनेंट इज डिफरेंशिएबल देन वी कैन से दिस फंक्शन f बार वेक्टर वैल्यू फंक्शन f बार विल बी व्हाट? f बार विल बी डिफरेंशिएबल। और ये किसके टर्म पे है? ये किसके फॉर्म पे है? ये यहाँ पे स्केलर क्या मौजूद है? t है, वेयर t इज एनी क्या है? स्केलर है, ठीक है। सो इसके लिए हमें ये कंडीशन मिल गया और हम अभी क्या करेंगे? ये डिफरेंशिएशन का कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। सो एक दो एग्जाम्पल्स देंगे, उसके ज़रिए हम लोग सीखेंगे ये डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, ठीक है। सो ये हो गया डेफिनेशन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन वेरी वेल। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट, ओके। सो हमें कुछ रूल्स लिख लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कुछ नोट्स नोट डाउन करके लिया हूँ आप लोगों के लिए। सो ये नोट्स लिख लेना। ये नोट्स के ज़रिए एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ये क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व, ओके। सो डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, differentiation formulae. These are the most important formulas related to vector differentiation. So if a bar, b bar and c bar are differentiable vector function, are differentiable vector function of a scalar t and phi is differentiable scalar function of some variable, differentiable scalar function of some variable t. Then now the formulas start from 1. अगर हमें दिया गया है कि 3 differentiable functions क्या क्या है? a bar, b bar, c bar of a scalar t. That means this function in terms of what? The scalar t है, given है, ठीक है। और हमें और एक डिफरेंशिएबल स्केलर फंक्शन दिया है ऑफ सम वेरिएबल t। देन हमें ये फॉर्मूला कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और ये चीज़ याद रखने का कोशिश करो तुम लोग। और इस चीज़ों से तुम लोगों को जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है वेक्टर डिफरेंशिएशन का करने में मदद मिलेगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हमें गिवन डी डी टी ऑफ क्या गिवन है? ए बार प्लस बी बार। सो ये ए एंड बी क्या है? वेक्टर वैल्यू फंक्शन है ऑफ सम स्केलर टी, ठीक है। सो ये हमें फंक्शन अगर हम लोग ये दो फंक्शन ऐड कर लेंगे और अगर इसको ऐड करके अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ए बार प्लस बी बार को विथ रेस्पेक्ट टू टी, देन व्हाट वी हैव, हमें क्या मिल जाएगा? टी डी टी ऑफ, दैट मीन्स
ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो इनसाइड ब्रैकेट्स फंक्शंस है ए बार प्लस बी बार, उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, इन दिस वे। सो कैसे, डी डी टी ऑफ ए बार प्लस बी बार विल बी इक्वल टू डी ए बार बाई डी टी प्लस डी बी बार बाई डी टी हो जाएगा। सो ये है फॉर्मूला नंबर 1। सो ये चीज़ याद रखने का बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ याद कर लिया तो प्रॉब्लम्स करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्मूला है डी डी टी ऑफ ए बार डॉट बी बार। अगर दो फंक्शंस हमें इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट दिया होता है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। सो ये डिफ्रेंशिएशन का एक रूल है। इट्स लुक लाइक द सेम चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का जो हमें चेन रूल होता है, सो उसके प्रकार ही है ये। सो कोई डिफरेंस नहीं है। सो वो जो हमें चेन रूल मिला था डी डी टी ऑफ यू वी, अगर दो फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, जो हम लोगों को रियल वैल्यूड फंक्शन के रियल फंक्शन में से दो फंक्शन हम लोग लेते हैं, तो उसमें अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, तो हमें क्या मिलता था, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हमें क्या मिलता था, u डॉट डी वी बाई डी टी मिलता था प्लस v डॉट डी यू बाई डी टी मिलता था। और एग्जैक्टली इसके जैसा ही ये वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए भी अगर प्रोडक्ट ले लेते हैं, दो फंक्शन का वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो उसको प्रोडक्ट को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्केलर, देन अगेन वी हैव द सेम चेन रूल एज फॉर एज फॉर रियल वैल्यूड फंक्शंस प्रोडक्ट। रियल वैल्यूड फंक्शन का प्रोडक्ट के लिए चेन रूल जो होता है, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए भी दैट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट के लिए भी वो चेन रूल सेम होता है। पर एक चीज याद रखने वाला बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट है, अगर वेक्टर प्रोडक्ट हुआ तो ये चेन रूल कुछ अलग सा हो जाएगा, ठीक है। सो उसमें याद रखने वाला चीज ये है, अगर ये डॉट नहीं होके अगर क्रॉस होता तो इसमें ये रूल एक जैसा नहीं होता, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट में क्यों ऐसा हो जाएगा, इस सेम जैसा होगा। सो इस चेन रूल से सेम हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर दो रियल वैल्यूड फंक्शन का प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसमें जो चेन रूल लगता है, तो यहाँ पे भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का इनर जो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट करके डिफरेंशिएशन लेने से भी सेम चेन रूल हमें मिल जाएगा, क्योंकि वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है, ठीक है। प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर व्हाट, कौन सा प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, वो स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। पर वो जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव नहीं होता, क्योंकि ए बार क्रॉस बी बार हम लोग करते हैं, तो दिस इज नॉट इक्वल टू क्या, बी बार क्रॉस ए बार, सिंस बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ए बार क्रॉस बी बार होता है, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। और इसके लिए इसलिए क्या होगा, ये जो चेन रूल लगेगा इन केस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट, द चेन रूल विल बी डिफरेंट। सो ये चीज हमें माइंड में रखना है और आगे बढ़ना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। सो डी डी टी ऑफ ए बार डॉट बी बार क्या मिलेगा हमें, ए बार डॉट डी बी बार डॉट डिवाइडेड बाई डी टी प्लस क्या लिखेंगे हम, डी ए बार बाई डी टी डॉट हम क्या लिख सकते हैं, बी बार लिख सकते हैं। सो ये यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे बी डॉट डी ए बार डी टी लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, इसलिए हम लोग बी बार डॉट डी ए बार डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, फॉर्मूला नंबर 3 हम इस साइड लिखते हैं, वरना स्पेस कम पड़ जाएगा और दिखाई नहीं देगा। फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, हमें 3 क्या गिवन है, फॉर्मूला नंबर 3 गिवन है डी डी टी ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड,
ठीक है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और यह क्रॉस प्रोडक्ट में ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया, अगर हम लोग ये लिख रहे हैं डी ए बार बाई डी टी इंटू बी बार लिख रहे हैं और इसको बी बार डॉट डी ए बार डी टी लिखने से भी रॉन्ग नहीं होगा। पर यहाँ पे अगर ऐसा कर दिया, इंटरसेंस पोजिशन इंटरसेंस कर दिया और माइनस साइन नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। सो इसलिए बी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस फॉर्मूला। ओके, डी डी टी ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्या मिलेगा हमें, ए बार क्रॉस डी बी बार इंटू डी टी प्लस क्या मिलेगा हमें, डी ए बार बाई डी टी क्रॉस बी बार। सो दिखने में तो सेम ही है पर यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। अगर तुम लोग पोजीशन इंटरचेंज करो, दैट मीन्स पोजीशन इंटरचेंज करो का मतलब क्या, अगर बी को डी ए बार डिवाइडेड बाई डी टी के प्लेस पे लिखना है तो हमें यहाँ पे माइनस साइन डालना पड़ेगा। अगर माइनस साइन नहीं डाला तो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिंस हियर वी हैव गिवन व्हाट, क्रॉस प्रोडक्ट नॉट डॉट प्रोडक्ट। ओके, तो फॉर्मूला नंबर 4 क्या है, सो फॉर्मूला नंबर 4 है डी डी टी ऑफ, so these are the most important formula through which you can solve the differentiation of vector valued function. okay, so यहाँ पे phi is a scalar valued function दिया हुआ है, so इसमें भी ये डॉट प्रोडक्ट जैसा ही हो जाएगा, phi डी ए बार डी टी प्लस क्या होगा, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी डॉट ए बार। और यहाँ पे भी तुम लोग ए बार या डी फाई बाई डी टी के प्लेस पे लिख सकते हो और डी फाई को ए बार के प्लेस पे लिख सकते हो और यहाँ पे कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लिखना नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट जैसा ही है। ठीक है, सो फॉर्मूला ये हो गया, फॉर्मूला नंबर 4। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू राइट फॉर्मूला नंबर 5। नेक्स्ट है फॉर्मूला नंबर 5 which is also an important formula और ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोगों को मालूम है। सो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, तीन वेक्टर के बीच में ऐसे करके। इसमें क्या होता है, ये डेफिनेशन क्या होता है, ए बार डॉट बी क्रॉस सी बार होता है। सो ये डेफिनेशन होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अगर इस जैसा ट्रिपल प्रोडक्ट, इस जैसा वेक्टर को हमें क्या करना पड़े, ए बार बी बार सी बार, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हमें डिफरेंशिएट करना पड़े तो हमें कैसे करना पड़ेगा। सो कंपोनेंट वाइज हम लोग करेंगे। सो कैसे करेंगे तो ये याद रखना, सो बाद में प्रॉब्लम करने के समय में सहायता होगा। ठीक है, डी ए बार बाई डी टी हो जाएगा, देन बी बार सी बार विल लिव एज इट इज, देन व्हाट वी नीड टू डू, ए बार लेफ्ट as it is, then we write the differentiation of the function b bar with respect to t, and again c bar left as it is plus. So lastly what we need to do, a bar b bar left as it is, and d c bar dt we have. Okay, so this is the formula in terms of scalar triple product. And formula number 6 is what, this is also important one. So formula number 6 है किसके फॉर्म में, ये था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और ये इस बार हम लोग लिखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे लिखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार करके लिखते हैं और इसका आंसर क्या मिलेगा। ठीक है, इस जैसा ही हो जाएगा पर यहाँ पे याद रखने वाला चीज क्या है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर पोजीशन इंटरचेंज किया तो हमेशा नेगेटिव साइन से हमें डिनोट करना पड़ेगा। अगर नेगेटिव साइन नहीं दिया तो आंसर मिलेगा वो रॉन्ग हो जाएगा। सो ये चीज माइंड में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें, डी ए बार बाई डी टी क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, देन हमें क्या मिलेगा, ए बार क्रॉस डी बी बार बाई डी टी इंटू सी बार, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट डाल दो
एंड देन प्लस फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस डी सी बार बाय डी टी हमें मिल जाएगा अभी, ठीक है। लास्ट में ये चीज हमें मिल जाएगा। सो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखना है और ये फॉर्मूला याद रखते हुए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हम अभी एक एग्जाम्पल लेंगे और ये एग्जाम्पल और ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो बीएससी 2021 में पूछा गया है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये बीएससी सेमिस्टर, बीएससी फर्स्ट सेमिस्टर एग्जामिनेशन 2021 में पूछा गया है ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हम लेते हैं और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6A का ये प्रॉब्लम है। सो ये गिवन क्या है क्वेश्चन में, इफ एफ बार टी इक्वल टू आई कैप प्लस ई टी इंटू जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप, ओके। एंड और एक फंक्शन हमें दिया हुआ है जी बार टी इक्वल टू 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप माइनस 2t के कैप। देन व्हाट वी नीड टू फाइंड, क्वेश्चन में गिवन है फाइंड डी डी टी ऑफ एफ बार डॉट जी बार टी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हम ये चीज फाइंड आउट करेंगे अभी। सो लुक एट द सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो पहले, सो देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। सो ये प्रॉब्लम करने का दो तरीका मैं बता दूंगा, तुम लोग किसी भी एक तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो जो भी अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे वो तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, इस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो विद इन ए शॉर्ट टाइम। इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स आया था, ठीक है। तो ये सॉल्व करना है हमें, तो हम सॉल्व करेंगे अभी। सो वी नीड टू फाइंड व्हाट डी डी टी ऑफ, सो मेथड 1 मैं पहले बता देता हूँ, मेथड 1, उसके बाद मेथड 2 भी बता दूंगा, ठीक है। एफ बार टी डॉट जी टी बार, सो फिर हमें निकालना है डी डी टी ऑफ एफ बार टी डॉट जी टी बार निकालना है। और हमें एक फॉर्मूला अभी मिला था, वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, चेन रूल इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। तो चेन रूल डिफरेंशिएशन का क्या होता है वो फॉर्मूला यूज करते हुए ये प्रॉब्लम को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं मेथड 1 में, ठीक है। सो डी डी टी ऑफ क्या है, एफ बार टी डॉट जी बार टी इज इक्वल टू हाउ मच वी गेट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एफ बार टी पहले लिख लेते हैं, एफ बार टी इंटू डी जी बार टी डिवाइडेड बाय डी टी, देन प्लस क्या मिलेगा हमें, डी एफ बार टी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस डॉट क्या मिलेगा हमें, जी बार टी मिल जाएगा। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ चेन रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। सो ये फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले के जरिए हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे मेथड 1 में ये चीज को, डेट मीन्स डी डी टी ऑफ एफ बार टी डॉट जी बार टी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो एफ बार टी क्या है, हमें गिवन क्या है, एफ बार टी इज गिवन एज आई कैप प्लस ई टू दी पावर टी जे कैप देन टी स्क्वायर के कैप गिवन है हमें, और हमें फाइंड आउट करना है डी डी टी ऑफ, पहले क्या फाइंड आउट करना है, डी डी टी ऑफ, दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन जी टी विथ रेस्पेक्ट टू टी फाइंड आउट करना है। और जी टी क्या गिवन है हमें, 3t स्क्वायर आई कैप गिवन है और प्लस ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप माइनस 2t के कैप 2t के कैप हमें गिवन है, ठीक है। ये जी टी है और ये लिख लिया। और हमें नेक्स्ट क्या करना है, डी डी टी ऑफ एफ बार टी फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन एफ बार टी विथ रिस्पेक्ट टू टी फाइंड आउट करना है। और एफ बार टी हमें क्या गिवन है, आई कैप प्लस ई टू दी पावर टी जे कैप और प्लस क्या गिवन है, टी स्क्वायर के कैप हमें गिवन है। और डॉट क्या लिखने लगा पड़ेगा, जी बार टी हमें लिखना पड़ेगा,
ठीक है। और जी बार टी हम लोगों को लिखना है, अभी हमें डॉट दे दिया और यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो जी बार टी क्या गिवन है हमें, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ई टू द पावर माइनस थी जे कैप माइनस 2t के कैप हमें गिवन है, ठीक है। जो चीज गिवन है मैंने लिख लिया, थोड़ा नीचे कर देता हूं, ओके। सो ये जो चीज हमें गिवन था क्वेश्चन में मैंने लिख लिया, और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी हैव राइट डाउन ऑल दिस थिंग्स व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये चीज लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। पहले किसको डिफरेंशिएट करना है, जी बार टी को हमें डिफरेंशिएट, इस फंक्शन को जी बार टी दैट मीन्स दिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। और हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, फर्स्ट हम लोगों ने डेफिनेशन जो पढ़ा था वो अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन जी बार टी। कैसे करेंगे, यहाँ पे आई बार जे बार के कैप के बीच साथ जो कोफिशिएंट मौजूद है वही क्या होता है, कंपोनेंट होता है जी बार टी वेक्टर का। और हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे दिस जी बार टी वेक्टर को विथ रेस्पेक्ट टू टी। सो हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हम लोग कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे। दैट मीन्स फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 3t स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट को जी बार टी के जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। देन we are going to differentiate the second component, that is e to the power minus t with respect to t, and we are going to finally differentiate the last component of the vector g bar t with respect to t, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएट करेंगे और सेम थिंग हम लोग रिपीट करेंगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट द अदर फंक्शन, दैट मीन्स f bar t with respect to t। कैसे करेंगे, दैट मीन्स f bar t को भी f bar t जो वेक्टर वैल्यू फंक्शन है उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t। कैसे, कंपोनेंट वाइज हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। सो कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले आई कैप प्लस ये क्या था f bar t था प्लस e टू दी पावर t जे कैप प्लस t स्क्वायर के कैप लिख लिया, ओके। सो पहले मैं ये सारा रिमूव कर देता हूँ सो दैट I will have the space to write all these things, okay। तो I cap plus e to the power t j cap plus t square, so यहाँ से लिख रहा हूँ, right। तो t square k cap, देन हमें कंपोनेंट है डिफरेंशिएट करना है, सो लिख लेता हूँ पहले इस चीज को सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। d dt of 3t स्क्वायर, देन हमें क्या लिखना पड़ेगा, I cap देन प्लस डी डी टी ऑफ कंपोनेंट वाइज करना है तो ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप, देन लास्टली व्हाट वी हैव डी डी टी ऑफ 2t के कैप हमने लिख लिया, ठीक है। सो प्लस क्या करना पड़ेगा इसके बाद, ये डी डी टी ऑफ दिस थिंग्स करना पड़ेगा। दैट मीन्स डी डी टी ऑफ हमें क्या करना है, एफ बार टी करना है तो कंपोनेंट वाइज करना है। सो इसके लिए भी हम लोगों को लिखना पड़ेगा कैसे, डी डी टी ऑफ, यहाँ पे आई कैप के साथ कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। दैट मीन्स डी डी टी ऑफ 1 को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा प्लस देन व्हाट वी नीड टू डू, डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी करना पड़ेगा जे कैप, देन लास्टली हमें क्या करना पड़ेगा, डी डी टी ऑफ हमें टी स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। सो के कैप लिख लिया। सो डॉट क्या है, हमें जी बार टी को लिखना है एज इट इज, यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं है। सो कैसे लिखेंगे, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस e टू दी पावर माइनस t j कैप, देन लास्टली व्हाट वी हैव 2t k कैप, ओके। सो ये चीज हम लोगों ने लिख लिया। अभी कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करेंगे। ये मेथड 1 कर रहा हूँ, इसके बाद मेथड 2 भी सिखा दूंगा कैसे करना है वहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, आई कैप e टू दी पावर t j कैप प्लस t स्क्वायर k कैप मिल गया, ठीक है। और यहाँ से डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, हमें t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने से 3 तो कॉन्स्टेंट है और डिफरेंशिएशन साइन के बाहर ही रहेगा। सो 3 स्क्वायर को डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, 2t, दैट मीन्स अल्टीमेटली 60 हो जाएगा। आई कैप लिख लिया प्लस डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर माइनस टी करने से क्या मिलेगा, माइनस ई टू दी पावर माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस ई टू दी पावर टी हो जाएगा। ये सब डिफरेंशिएशन आता है तुम लोगों को, ठीक है। सो माइनस डी डी टी ऑफ ट्वाइस टी करने से 2 मिल गया, 2 लिख लिया, आई कैप मिल गया। दैट मीन्स after differentiating these values, that means 3t square e to the power minus t twice t, what do we have, 60 I cap minus
ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप माइनस 2 के कैप मिल गया, ठीक है। सो इसके बाद हम लोग अगर ये ब्रैकेट के इनसाइड में जो डिफरेंशिएशन है ये सब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी डी टी ऑफ 1, यहाँ पे आई कैप लिखना भूल गया, आई कैप लिख लेते हैं। डी डी टी ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, 0 इंटू आई कैप हो जाएगा। और डी डी टी ऑफ ई टू दी पावर टी क्या मिलेगा, अगेन ई टू दी पावर टी मिलेगा, प्लस डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर करने से 2t मिल जाएगा और के कैप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये तो ये चीज तो एक सेम ही रहेगा, 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप माइनस 2 टी के कैप, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंशिएशन। सो हमें अभी टर्म्स को अरेंज करना है और इस दो वेक्टर के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है ये फाइंड आउट करना है, और ये दिस टू वेक्टर्स के बीच में जो डॉट प्रोडक्ट है ये फाइंड आउट करना है। और अल्टीमेटली डॉट प्रोडक्ट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, तो फाइनली जो आता है वही डिफरेंशिएशन का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा डॉट प्रोडक्ट करने से, और हमें डॉट प्रोडक्ट में मालूम है क्या, आई डॉट आई कैप क्या होता है 1 होता है, जे डॉट जे कैप क्या होता है 1 मिलता है, और के डॉट के भी क्या मिलता है 1 मिलता है। और अगर दो डिफरेंट वेक्टर हो गया डॉट प्रोडक्ट में, आई डॉट जे कैप लाइक ऐसा हो गया तो 0 मिलता है, ठीक है। सो आई डॉट आई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सो खाली हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे कि कैसे, आई डॉट आई करने से क्या मिलेगा 6t मिल जाएगा, और आई डॉट जे तो 0 हो गया, आई डॉट के भी 0 हो गया। सो ये लिखने वाला बात नहीं है, सो ये नहीं लिखेंगे, खाली जो 1 मिलता है, जहां 1 मिलता है वो सारा चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। सो प्लस ई टू दी पावर टी जे कैप माइनस ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जे डॉट जे क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और ई टू दी पावर तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, ई टू दी पावर टी, ई टू दी पावर टी और ई टू दी पावर माइनस टी करने से क्या मिलेगा हमें, ई टू दी पावर 0 मिल जाएगा, उसका वैल्यू क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो -1 हो जाएगा, और लास्ट में टी स्क्वायर और -2 को प्रोडक्ट करने से क्या मिलेगा -2t स्क्वायर, और के डॉट के कैप क्या होगा 1 होगा। सो यहाँ से ये डॉट प्रोडक्ट करने से क्या मिला 6t -1 -2t स्क्वायर मिल गया, और यहाँ में से क्या मिलेगा हमें 0 डॉट आई कैप 3t स्क्वायर आई कैप करने से 0 मिल जाएगा, 0 मिला तो 0 लिख लिया, प्लस ई टी यहाँ पे जे कैप था, जे कैप लिखना भूल गया, लिख लो वरना रॉन्ग हो जाएगा, ई टी जे कैप और ई टी टू पावर -3 जे कैप का अगर हम लोग क्या लेते हैं डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या मिलेगा, ई टू दी पावर टी इंटू ई टू दी पावर -3 0 हो जाएगा, ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 लिख लिया, ठीक है। सो ये डॉट प्रोडक्ट मालूम है तुम लोगों को, और एचएस में ये तो तुम लोगों ने किया ही है। सो आई होप you can do these things also here also, okay। अगर लास्ट में 2t k कैप और -2t k कैप किया तो डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा -4t स्क्वायर k कैप में k कैप सॉरी k कैप k डॉट k कैप क्या होगा 1 मिल जाएगा। सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा 6, ये +1 ये -1 कट जाएगा, सो 6t रहेगा, और -2t स्क्वायर -4t स्क्वायर क्या होगा -6t स्क्वायर मिल जाएगा। सो व्हाट वी हैव एक्चुअली नाउ डी डी टी ऑफ f बार t डॉट z बार t हमें क्या मिल गया, z बार t क्या मिल गया 6t -6t स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये तो था मेथड 1, और मेथड 1 में हम लोग क्या किया, हम लोगों ने जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था वो फॉर्मूला, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अगर हमें गिवन है तो हमें चेन रूल यूज करके कैसे निकालना है ये सीखा मेथड 1 में। और हम लोग नेक्स्ट जो मेथड है वो बहुत इजी है, सो वो मेथड भी सीख लेते हैं। वो मेथड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा उस 2 वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट का, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं। सो ये मेथड 2 वेरी इजी है, सो ये भी कर सकते हो। So method 2, so this is the very easiest method। so क्या करना, फाइंड आउट करना है डी डी टी ऑफ, हमें क्या निकालना है f बार t डॉट z बार t निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इस मेथड में, हम लोग ये f बार t जो गिवन है और z बार t जो गिवन है, तो उस वेक्टर के बीच में हम लोग पहले क्या करेंगे,
डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने का, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे। सो दिस इज ऑल्सो ए राइट प्रोसेस, सो यू कैन फाइंड इन दिस वे ऑल्सो। सो पहले क्या करेंगे, एफ बार टी हमें क्या गिवन है, आई कैप ई टी जे कैप प्लस टी स्क्वायर के कैप, और जी बार टी क्या गिवन है हमें 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ई टू दी पावर माइनस टी जे कैप देन माइनस 2t के कैप, 2t के कैप हमें गिवन है, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ बार टी डॉट जी बार टी हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद ही डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, और वो जो चेन रूल का फॉर्मूला है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन अगर डॉट प्रोडक्ट के रूप में दिया जाता है और हमें जो चेन रूल यूज करना है वो यूज नहीं करेंगे इस मेथड में। खाली हम लोग क्या करेंगे, पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करके हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे। और डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या होता है, हम लोग कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। सो एफ डॉट टी, एफ बार टी डॉट जी बार टी हम लोग निकाल देंगे पहले। तो निकालने से क्या मिलेगा, आई डॉट आई कैप 1 होता है, सो 1 इंटू 3t स्क्वायर, डेट मीन्स 3t स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस ई टी इंटू ई टू डी पर माइनस टी, क्या होता है, ई टू इंटू ई टू पर माइनस टी, ई टू पर 0 होता है, डेट मीन्स 1 होता है, तो ये आप यहाँ पे 1 मिल जाएगा। और फाइनली हमें क्या, टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा, माइनस 2t क्यूब मिल जाएगा। और यही होगा एफ बार टी डॉट जी बार टी का रिजल्ट, दैट मीन्स एफ बार टी और जी बार टी का डॉट प्रोडक्ट लेने से हमें क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t क्यूब मिल जाएगा। और ये वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t क्यूब मिल गया। और यहाँ में हम लोग क्या करेंगे, अभी डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे कंपोनेंट वाइज करने का जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन मैंने बोला था अभी कंपोनेंट वाइज करेंगे, पर कंपोनेंट वाइज तो कंपोनेंट तो है ही नहीं, सो एक ही, सो सारा कंपोनेंट क्या एक ही तार में बदल गया, ठीक है। सो कंपोनेंट तो है ही नहीं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या कैसे लिखेंगे, 3t dt ऑफ 3t स्क्वायर प्लस dt ऑफ 1 लिख लेंगे, देन लास्टली dt ऑफ क्या लिखेंगे, 2t क्यूब लिखेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से क्या मिलेगा, 3 टू बाहर रह जाएगा सिंस इट इज ए कांस्टेंट, और t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने में हमें क्या मिलेगा, 2t मिल जाएगा, और dt ऑफ 1 करने से हमें 0 मिल जाएगा, और माइनस 2 इंटू 3 क्यूब करने से हमें 2 मिल ही जाएगा, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट टर्म है, और t क्यूब को डिफरेंशिएट करने से हमें क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर मिल जाएगा। और यहाँ में से हमें क्या मिला, 6t माइनस 6t स्क्वायर मिल गया। सो पहले जो आंसर मिला था वो सेम जैसा आंसर यहाँ पे भी मिल गया, पर ये प्रोसेस जो है मेथड 2 का, ये प्रोसेस वेरी इजी है। सो यू कैन ऑल्सो solve this problem with this method, that is method 2। पहले तुम लोग क्या कर लो, ड्रॉप प्रोडक्ट निकाल लो, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दो with respect to the given parameter, that is for this case the given parameter is t। so इस दो मेथड के जरिए तुम लोग क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर सकते हो वेक्टर वैल्यू फंक्शंस का। और मेथड 1 में जो था वो प्रोसेस था, क्या था, कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन, और क्या किया था, वेक्टर वैल्यू फंक्शन के लिए जो चेन रूल है, चेन रूल अप्लाई करके किया था। और ये सेकेंड मेथड है, सो वेरी इजी प्रोसेस। इसमें क्या किया, पहले डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, बाद में डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू द गिवन पैरामीटर, दैट इज t। सो इन दिस वे यू कैन डील विथ दिस काइंड ऑफ problems related to vector differentiation। so I hope you can understand this concept। so अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और don't forget to like my videos and share my videos and share this channel to your friends, so that you can along with you guys your friends also can understand the topics of higher mathematics in a better way। so thank you for visiting my channel।